नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर हमारे इस नई वीडियो में। तो किसान साथियों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि अगर आप गेहूं जो आपके खाने के लिए या गेहूं को अगर आप स्टोर कर रहे हैं तो उसमें बरसात के दिनों में जो कीड़े लगते हैं वो नहीं लगे, उसके लिए आपको मैं एक देसी तरीका बताने वाला हूँ। उसमें आपको कोई भी केमिकल नहीं डालना है या आप किस तरीके से देसी तरीके से उसको स्टोर करके रख सकते हैं, जो कि आपको काफ़ी लंबे समय भी चलेगा और उसका कोई साइड इफेक्ट भी आपको देखने को नहीं मिलेगा। आप उसको अच्छी खा भी सकते हैं और उनको आप बेच भी सकते हैं। तो उसके बारे में जानने के लिए आप इस वीडियो को पूरा एंड तक देखिए। जानकारी पसंद आए तो इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा किसान साथियों के पास आप शेयर कर दीजिए। तो चलिए किसान साथियों, वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो अभी किसान साथियों, बहुत से किसानों के जो गेहूँ हैं तो अभी तो किसी भी बारदान में पड़े रहेंगे, लेकिन जैसे ही बारिश का सीज़न आता है और उसमें जैसे हल्की सी नमी आती है तो उसके बाद से उसमें जो घुन लगना या जो कीड़े लगना उसमें स्टार्ट हो जाते हैं। तो जिसके कारण क्या होता है कि जो गेहूँ है सारे के सारे उसमें ख़राब हो जाते हैं, उसका आटा निकल जाता है। फिर वो नहीं तो खाने योग्य रहते, नहीं बेचने में भी उसका भाव बहुत डाउन मिलता है। तो अब हमें ऐसा तरीका क्या करें जो कि गेहूँ हमारा लंबे समय भी चले और उसमें एक भी कीड़ा भी नहीं लगे। तो उसके लिए किसान साथियों आपको क्या करना है, कोई भी आपको उसमें केमिकल वगैरह नहीं डालना, कोई भी हानिकारक जो जहरीली जो गैसें आती है उनका भी प्रयोग नहीं करना है। जो आमतौर पर किसान जो प्रयोग करता है सेल्फोस, इसका भी आपको प्रयोग नहीं करना है। इससे भी आपको मैं बेहतर तरीका बता रहा हूँ। सबसे पहले तो आपको क्या करना है कि जो अपने गेहूँ है उनको अच्छी तरीके से आपको उसमें धूप में सुखाना है। जो कड़कती धूप हो रही निकल रही है उसमें आपको 2-3 दिन के लिए उसको अच्छी तरीके से उनको सुखाना है। और सुखाने के बाद किसान साथियों, आप जो भी पेटी वगैरह या जो भी ड्रम वगैरह में आप अगर डाल रहे हैं तो उसमें आपको क्या करना है कि जो नीम की जो पत्तियाँ होती है, नीम की पत्तियाँ आपको लेनी है और वो भी आपको पूरी सूखी हुई पत्तियाँ लेनी है। यहाँ पर गीली पत्तियों का आप इस्तेमाल नहीं करें, क्योंकि बहुत से किसान ऐसे ऐसे होते हैं जब गेहूँ का भंडारण कर रहे हैं तो गीली पत्तियाँ तोड़ के लाए और डाल देते हैं। तो वो फायदे के अलावा नुकसान करना शुरू हो जाती है, क्योंकि गीली पत्तियाँ होती है उसमें नमी होती है और नमी के कारण वो जो गेहूँ है वापस बिगड़ना शुरू हो जाते हैं। तो आपको पूरी तरीके से सूखी पत्तियाँ लानी, जो कि अगर आप उसको मरोड़ते हैं तो पूरी तरीके से टूट जाना चाहिए, इस तरीके से पत्तियाँ हो। तो एक तो वो चाहिए आपको। और उसको आप जो पेटी है उसकी निचली सतह पर आप जिसमें नीचे पेंदे पर उसको 1 इंच के आसपास की एक लहर बना दीजिए नीम की पत्तियों की। और जो सूखे हुए जो गेहूँ है, और गेहूँ भी इतने सूखने चाहिए कि आप जैसे उसको आप दाँत से अगर आप उसको तोड़ते हैं तो पूरी तरीके से कट की आवाज़ आ जानी चाहिए। और बहुत से गेहूँ ऐसे होते हैं जो अपन जिसमें नमी अगर है तो वो ऐसे दबते जाते हैं, इसमें टूटते नहीं हैं। तो आपको ऐसा गेहूँ ऐसा सूखने देना है जो कि पूरी तरीके से एकदम कट की आवाज़ आ जाती है। तो फिर उसमें आपको नीम की पत्तियाँ आपकी पेटी में डालनी है। और फिर क्या करना है कि बहुत से किसान गलती क्या करते हैं कि जैसे गेहूँ धूप में सुखा रखे हैं तो उनको जैसे कि लेके आए और धूप गर्म गेहूँ को आप पेटी में भर देते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं करना है आपको। आपको वापस उन गेहूँ को अगर आपको उसको ठंडे होने देना है और शाम के समय आपको उस पेटी में डालना है। तो पेटी में आपको एक लेयर तो वो हो गई नीम की पत्तियाँ की, जैसे ही वो पेटी आधी भर आती है तो उसके ऊपर आप एक और लेयर वापस आप नीम की पत्तियों की आप बिछा दीजिए और उसको पेटी को पूरी भर दीजिए और उसके ऊपर ही ऊपर एक और नीम की पत्तियों की लेयर बनानी है। ये सूखी पत्तियाँ रहेगी। तो किसान साथियों, इसमें आपका एक भी दाना आपका गेहूँ का खराब नहीं होगा। और इसके साथ में अगर आप चाहे तो जो बहुत से लोग हैं जो आपके देसी तरीके से जो माचिस की डिब्बियाँ आती है उसका भी इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि उसमें फास्फोरस होता है। उससे भी जो कीट है वो काफ़ी कम लगते हैं, क्योंकि उसकी जो गंध होती है उससे जो कीट होते हैं वो ज़्यादा पनप नहीं पाते हैं। तो वो भी आप डाल सकते हैं, या बहुत से जो लोग साबुन भी डालते हैं, तो इसका भी आप प्रयोग कर सकते हैं। और उसको पूरी तरीके से एयर टाइट, यानी कि जो हवा बंद कर देना, कोई भी उसमें पॉलीथीन लगा के उसको आपको पैक कर देना है। तो यही बात किसान साथियों की, आप जो गेहूँ जो खराब होते हैं तो वो यही कारण रहता है कि बहुत से किसान गलती क्या कर देते हैं, जैसे गेहूँ निकाल के लाए खेत से। और कभी कभार क्या होता है कि अभी बिन मौसम बारिश हो जाती है, तो गेहूँ जब खेत में कटा हुआ पड़ा रहता है तब उसमें बारिश हो जाती है तो उसमें जो दाने में नमी आ जाती है, तो किसान जल्दबाजी में काट के लाता है, सीधा उसको पेटी में डाल देता है। तो उस नमी के कारण वो ज़्यादा वो ख़राब हो जाते हैं। तो सबसे पहले उनको अच्छी तरीके से आपको उनको सुखाना है। अगर आपने अभी भर भी रखा है तो उसको अच्छी तरीके से सुखाओ और उसके बाद ही आप इस तरीके से आप प्रोसेस करिए उसको। और फिर आपका गेहूँ एक भी ख़राब नहीं होगा। तो किसान साथियों, इस तरीके से अगर आप गेहूँ को स्टोर करना चाहते हैं तो ये इस तरीके से भी आप कर सकते हैं, क्योंकि जो हानिकारक जो जो जहरीली जो में गैसें आती है, जैसे कि एल्यूमिनियम फॉस्फेट हो गया, इस तरीके का इस्तेमाल करते हैं तो ये बहुत खतरनाक होता है, रिस्की रहता है। अगर कहीं भी इसमें कोई लीकेज हो गया या कुछ उसमें दाना निकल गया तो उसमें अगर उस गेहूँ को खाने में काम में ले रहे हैं तो आपके और आपके पूरे परिवार के लिए ये खतरनाक हो सकता है।
तो आप इसके बजाय आप ये तरीका जो मैंने आपको बताया है, नीम की पत्तियाँ लीजिए आप, और उसमें आप चाहे तो आप माचिस की डिब्बी और मिला लीजिए, चाहे आप लहसुन का डंठल मिला लीजिए, जो भी आपको लगता है देसी तरीके से उसको आप मिला करके आप प्रयोग करेंगे तो निश्चिंत ही आपके गेहूँ का एक भी दाना खराब नहीं होगा। तो जानकारी अगर आपको पसंद आई है तो इस वीडियो को आप लाइक शेयर जरूर करें।